हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज से हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। रिलेटिविस्टिक क्वांटम हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी हमारी। इसलिए हमें नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट होना पड़ा। कौन सी प्रॉब्लम है, मतलब कौन से लॉज वगैरह थे जहाँ पे हमारी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करना पड़ा, जो हमारी नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लिमिटेशन क्या थी जो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारी क्या क्या लिमिटेशन थी जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की ओर शिफ्ट करना पड़ा। इन सब को लेके हम आज समझेंगे कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्यों जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास दो इक्वेशन आई, जिसमें एक हमारे पास क्लैन गॉर्डन इक्वेशन आई जो कि स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए आई। फिर इसके बाद क्लैन गॉर्डन इक्वेशन भी कई जगह पे फेल हो रही थी, जो स्पिन पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद ड्राक इक्वेशन आई, जिसमें हम ड्राक इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कर पाए कि स्पिन पार्टिकल के लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राक इक्वेशन। और हमारे कई नेचुरल फिनोमेना थे, जिसमें हम देख रहे थे कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो जाके, जैसे पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट की ओर अप्रोच कर रहा है तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जा रही है। तो उसको समझने के लिए हमें एक नई थ्योरी चाहिए थी, जिसको हमने बाद में कंबाइन कर रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों को कंबाइन करके रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की ओर अप्रोच करा। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स है वो वैलिड है कहाँ, जब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो एज कंपेयर टू, जब हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कब यूज करते हैं, जब हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। और इसमें एक पार्टिकल क्रिएशन और एनिहिलेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ही मिला। और मैटर और एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट भी हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से ही मिला, जो कि हमारे कई जो फाइन स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक फाइन स्ट्रक्चर, प्रिसिशन वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट को भी हम विद द हेल्प ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से एक्सप्लेन कर पाए। फाइन स्ट्रक्चर, प्रिसिशन ऑफ एंटी मैटर, इन सबको हम समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। आइए हम समझते हैं सबसे पहले रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। Why we required relativistic quantum mechanics? हम सबसे पहले समझते हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि कंबाइन करती है किसको, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। हम बोल सकते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि कंबाइन कर रही है किसको, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब द बिहेवियर to describe the behavior and to describe the behavior of particle moving with velocity comparable to the speed of light. relativistic quantum mechanics एक ब्रांच फिजिक्स की जो कि कंबाइन करती है क्वांटम मैकेनिक्स प्लस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की को डिस्क्राइब करने के लिए, किसके लिए, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ microscopic particle such as electrons, positrons, and muons when speed is comparable to the speed of light. जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में, जब पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, तब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर रहे होते हैं। भैया सी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर जैसे एक लाइन में अगर हमें आंसर देना हो जो कि, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, हम बोलेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविटी। मींस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम थ्योरी है पार्टिकल की जो कि मूव कर रहे होते हैं रिलेटिवली कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब अगला है कि व्हाई रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स रिक्वायर्ड। अगला है कि हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्लासिकली क्वांटम मैकेनिक्स सोडेंजर इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P² अपॉन 2m एंड इज वैलिड ओनली फॉर, और ये वैलिड है कब, जब पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट।
और जब अगर हम पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, सो क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बिकम इनकरेक्ट। जब हम पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाते हैं तो क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बिकम इनकरेक्ट हो जाती है। देयरफॉर श्रोडिंगर इक्वेशन फेल्स एट द रिलेटिविस्टिक स्पीड। श्रोडिंगर इक्वेशन फेल हो जाती है एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, हेंस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड। इसलिए हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन ऑफ श्रोडिंगर थ्योरी, सो लिमिटेशन ऑफ श्रोडिंगर थ्योरी, सो हम बोलेंगे श्रोडिंगर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, श्रोडिंगर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स स्पिन नेचुरली। श्रोडिंगर इक्वेशन, एक तो सबसे पहले लिमिटेशन कहाँ थी, यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन फेल हो रही थी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट एक्सप्लेन जब पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा हो, जब स्पिन नेचुरली आ रहा हो। एंटी पार्टिकल्स के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्लोज हो किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट के, तब भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो सपोज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है विद द स्पीड ऑफ, विद द वेलोसिटी दैट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, तब हम इजिली नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। जब नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के जब हम पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रहा होता तब हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायर होती है। सो मस्ट बी यूज्ड व्हेन, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हम तब यूज कर रहे थे जब मास एनर्जी रिलेशन बिकम इंपॉर्टेंट, जब हमें मास एनर्जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। टाइम एंड स्पेस आर इंटरकनेक्टेड, टाइम और स्पेस इंटरकनेक्टेड हो जाए। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम चेंज हो रहा हो, जब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम चेंज हो रहा हो, क्वांटम इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, और क्वांटम इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट कर रहा हो, तब हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत होगी। सो लिमिटेशन ऑफ श्रोडिंगर थ्योरी क्या थी, एक तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं थी। स्पिन, स्पिन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रही थी। एंटी पार्टिकल के बारे में भी हमें कुछ नहीं बता पा रही थी। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब ये श्रोडिंगर इक्वेशन कई जगहों में फेल हो जा रही थी। तो अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग समझे, तो स्पीड ऑफ लाइट, पार्टिकल की स्पीड वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ पार्टिकल, तब हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे। जब पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ, तब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी यूज्ड। इस क्योंकि मास एनर्जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम स्पेस इंटरकनेक्ट हो जाता है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्वांटम इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट। ना अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें इसका, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलेगा, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हमें पता है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड किस पे, एक तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे, दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, तीसरा स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चौथा लॉरेंस इनवेरिएंस, पांचवा क्वांटम ऑपरेटर्स। सो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्पेशल रिलेटिविटी, लॉरेंस इनवेरिएंट एंड क्वांटम ऑपरेटर्स। नाउ अगर हम इसके इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें, सो हम बोल सकते हैं तो हमारे लिए एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, जो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड देन आफ्टर दैट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P इज इक्वल टू गामा एम बी, P इज इक्वल टू गामा एम बी, वेयर गामा हमारा क्या है, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करें, सो गामा एम सी स्क्वायर, गामा एम सी स्क्वायर। सो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हमें क्या पता चला, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को हम कनेक्ट कर होते हैं। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की क्लैन गॉर्डन इक्वेशन की तरफ पहुंचेंगे। ना अगर हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की बात करें, तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, मोमेंटम ऑपरेटर पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल। सो यूजिंग दीज ऑपरेटर, हम इन ऑपरेटर्स का यूज कर, यूजिंग दीज ऑपरेटर्स इन रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन, इन्हीं ऑपरेटर का यूज करके हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन में हम लीड पहुंच पाएंगे कहां पे, रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन की तरफ।
सो इन्हीं ऑपरेटर का यूज करके हम पहुंच पाएंगे रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन की तरफ। नाउ अगर हम इसके मेजर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन जो कि हम पढ़ने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम क्लैन गॉर्डन इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लैन गॉर्डन इक्वेशन जो कि स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए है, जिसका कोई स्पिन नहीं होगा उस पर क्लैन गॉर्डन इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। जिसमें कोई स्पिन पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह आ जाएंगे, उसमें ड्राक इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। सो ये हमारा मेजर ओवरव्यू हो जाएगा कि हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को पहले मोमेंटम और एनर्जी ऑपरेटर को पुट करेंगे किसमें, एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन में। देन हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, फिर इसको हम सिंप्लीफाइड करके हम देखेंगे कि जो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन निकल के आई वो स्पिन जीरो पार्टिकल, जिसमें स्पिन लेस पार्टिकल के लिए जो एप्लीकेबल है वो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन है। बट क्लैन गॉर्डन इक्वेशन के साथ भी एक प्रॉब्लम थी, तो वो सिर्फ स्पिन लेस पार्टिकल के लिए ही, स्पिन लेस पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। मीन जहाँ पार्टिकल के पास कुछ स्पिन है, वो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही और वहां फेल हो जा रही। तो उसके बाद ड्राक इक्वेशन आई थी, जिसको जो कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल हो। ना अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, सो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर ड्राक इक्वेशन की मदद से हमें एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो कि हमें ड्राक थ्योरी में नेचुरली मिली, पॉजिट्रॉन प्रेडिक्शन, पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल का एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मेडिकल एक्सीलेटर्स एंड सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन वगैरह में हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर होते हैं। नाउ अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पार्टिकल की स्पीड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट। या एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, या एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। स्पिन यहाँ पे एडिड सेपरेटली यहाँ पे स्पिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऐड करते सेपरेटली, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में नेचुरली ड्राक थ्योरी में ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। एंटी पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में एंटी पार्टिकल को कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इग्नोर करी थी, यहाँ इंक्लूड करी। ना अगर हम इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेट की बात करें, सो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू गामा एम बी, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। और एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी, मोमेंटम ऑपरेटर पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच का डेल डेल। सो नाउ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कंबाइन करती है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी को, राइट। इट इज एप्लीकेबल व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये एप्लीकेबल कब है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल हो किसके, स्पीड ऑफ लाइट की। सोडिंजर इक्वेशन इज नॉन रिलेटिविस्टिक। सोडिंजर इक्वेशन सोडिंजर इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ड्राक इक्वेशन एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन नेचुरली। ड्राक इक्वेशन एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को नेचुरली। ड्राक इक्वेशन प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन, और ड्राक इक्वेशन प्रिडिक्ट करता है किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन का। क्लैन गॉर्डन इक्वेशन डिस्क्राइब्स स्पिन जीरो पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स फाउंडेशन है क्वांटम फील्ड थ्योरी का। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग रिलेटिविस्टिक करेक्शन, और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम एक्सप्लेन कर पाए थे यूजिंग रिलेटिविस्टिक करेक्शन। So relativistic quantum mechanics is the theory that combines quantum mechanics with special theory of relativity. Now हम एक क्लैन गॉर्डन इक्वेशन एंड ड्राक इक्वेशन के एक ओवरव्यू ले लेंगे और इंटरवो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एक पर्टिकुलर लेक्चर है जिसमें हम क्लैन गॉर्डन इक्वेशन और ड्राक इक्वेशन को हम पर्टिकुलरली डिस्कस एक और लेक्चर में करेंगे। एक फर्स्ट लेक्चर में मैं एक ओवरव्यू पिक्चर बनाना चाहता हूँ कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी। जब क्वांटम मैकेनिक्स हमारी फेल हो रही है तो हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों जा रहे हैं। सो हमने ये सब चीजें ऑटोमेटिकली देख ली कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंबाइंस कर रही क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टू डिस्क्राइब पार्टिकल्स मूविंग विद comparable to the speed of light, and it explains the behavior of electron, positron, muon and other elementary particles where both quantum mechanics and relativistic effects become important। यहाँ पे relativistic and quantum effects both
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लो, एक बार देख लेते हैं। सो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स जो कि श्रोडिंजर इक्वेशन है, वर्क्स ओनली व्हेन, जब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो, जब पार्टिकल की स्पीड बहुत कम हो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, c इज 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और जब पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल हो जाए या फिर अप्रोच कर जाए स्पीड ऑफ लाइट की, तब श्रोडिंजर इक्वेशन फेल हो जाती है। बिकॉज क्यों फेल हो जाती है? इट इज नॉट लॉरेंज इनवेरिएंट। ये तो एक तो सबसे पहले ये लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है। इट इग्नोर्स रिलेटिविटी, ये इग्नोर करती है रिलेटिविटी को। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पिन नेचुरली, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती स्पिन को नेचुरल, जो स्पिन पार्टिकल है जो कि नेचुरली आ रहा था डार्क थ्योरी में। इट प्रिडिक्ट इनकरेक्ट एनर्जी फॉर हाई स्पीड पार्टिकल। ये एनर्जी का रिलेशन को इनकरेक्ट बता रही थी जब पार्टिकल की स्पीड पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एंटी मैटर, और ये एंटी मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। हेंस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बिकम नेसेसरी। तो इसलिए हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़े। अगर हम इसका फिजिकल मोटिवेशन की बात करें, तो हम बोलेंगे सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जी, जो कि अप्रोच करो स्पीड ऑफ लाइट के, तब काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। इंस्टेड हमें लिखना पड़ेगा एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर गामा इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको लॉरेंजियन फैक्टर भी कहते हैं। देयरफॉर श्रोडिंजर मैकेनिक्स बिकम इनवैलिड। तब श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाती? इनवैलिड हो जाती। नाउ अगर हम आइंस्टीन के एनर्जी रिलेशन की बात करें, आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन की बात करें, the starting point of relativistic quantum mechanics is E square is equal to P square C square plus M square C की पावर 4। जहां पे हमारे पास E क्या है? टोटल एनर्जी है। P क्या है? मोमेंटम है। M हमारा क्या है? रेस्ट मास है। C स्पीड ऑफ लाइट है। सो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्लेस करती है किसको? एनर्जी को P स्क्वायर बाय 2m से। यूज्ड इन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, और इसको यूज करते कहाँ पे? नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। So quantum operators. So quantum mechanics replaces physical quantities by operators. So quantum mechanics को replace करते हैं physical quantities जो कि हमारे ऑपरेटर से। एक तो एनर्जी ऑपरेटर E एनर्जी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल बाय बाय डेल टी, एंड मोमेंटम ऑपरेटर P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल। तो सब्स्टिट्यूटिंग इनटू आइंस्टीन इक्वेशन गिव्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन। सो हम ये एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को सॉरी पुट करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन में, फिर हमारे लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन है। देखो so अब हम समझते हैं क्लैन गॉर्डन इक्वेशन, जो कि स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए, ये स्पिनलेस पार्टिकल के लिए, स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए, स्पिनलेस पार्टिकल के लिए। सो एक तो सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल टू आयोटा एच का डेल बाय डेल टी, एंड मोमेंटम ऑपरेटर P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच का डेल। सो इसको हम रिप्लेस करेंगे एनर्जी इक्वेशन में। E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C की पावर 4। सो इस इक्वेशन को हम जब इस इक्वेशन में जब हम एनर्जी ऑपरेटर इस इक्वेशन में जब हम एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर को रिप्लेस करते हैं, तो एनर्जी का ऑपरेटर को अगर हम ई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर, सो एच स्कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, सो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं और ई की जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन है एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 साई स्क्वायर। तब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस करते हैं और इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, सो हमारे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर, और ये ऑपरेटर डेल स्क्वायर मीन्स इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया एम स्क्वायर सी स्क्वायर से। सो
हमारे पास इक्वेशन डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर माइन एच कट स्क्वायर मीन्स इस इक्वेशन को हम डिवाइड दिस इक्वेशन बाय माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर। सो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा 1/c² और इसको डिवाइड करेंगे सो एच कट स्क्वायर c² एंड देन इसको इस साइड लेके आएंगे सो ये प्लस हो जाएगा। सो 1/c² डेल स्क्वायर कौन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर और साई को हम बाहर ले लेंगे दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी जिसको हम क्लैन गॉर्डन इक्वेशन बोलते हैं। सो दिस इज द क्लैन गॉर्डन इक्वेशन। अब लिमिटेशन की लिमिटेशन ऑफ क्लैन गॉर्डन इक्वेशन इट करेक्टली सेटिस्फाइज रिलेटिविटी। ये करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है रिलेटिविटी को बट डिस्क्राइब्स ओनली फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल्स ओनली। ये डिस्क्राइब कर भाई स्पिन जीरो पार्टिकल्स को ओनली। गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक प्रॉब्लम थी जो कि नेगेटिव आ रही थी जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्लैन गॉर्डन इक्वेशन को। कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्पिन नेचुरली और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जो कि हमें ड्राक इक्वेशन में नेचुरली मिल रही होती है। नाउ ड्राक इक्वेशन को भी एक ओवरव्यू आइडिया लेते हैं। ये लेक्चर में हम एक ओवरव्यू एक रफ आइडिया एक माइंड में पिक्चर बन जाए सो इसलिए ले रहे हैं। हम डिटेल लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्लैन गॉर्डन इक्वेशन और केजी इक्वेशन को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो पाउली ड्राक सर्च फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सो एक इसमें ये दिक्कत थी कि कि पाउली ड्राक ने कोशिश करा कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की तरफ जाएं जिससे हमारी जो लॉरेंस इनवेरिएंट जो हमारी इक्वेशन है वो और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। सो ही फैक्टराइज एनर्जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर। इसको इनने रिप्लेस करा एनर्जी इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर जिसको लीडिंग करने पे हमें एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच का डेल बाय डेल टी प्लस सी अल्फा डॉट प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। इन इसी इक्वेशन को हम फेमस ड्राक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज द फेमस ड्राक इक्वेशन आल्टा एच का डेल साई बाय डेल टी प्लस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई जिसको हम फेमस ड्राक इक्वेशन कहते हैं। एक मैं अभी एक पिक्चर बना रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। ये कब है जब स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जो कि हमारी क्लैन गॉर्डन इक्वेशन स्पिन लेस पार्टिकल के लिए ये स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए है। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ ड्राक इक्वेशन। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ड्राक इक्वेशन की। इट एक्सप्लेन नेचुरली इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन कर पाए मैग्नेटिक मूवमेंट बताया फाइन स्ट्रक्चर जो कि हमारी एटॉमिक फिजिक्स का वन ऑफ द वेरी की पॉइंट है। फाइन स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर पाए विद द हेल्प ऑफ ड्राक थ्योरी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंटी मैटर एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। नाउ लॉरेंस इनवेरिएंट जो कि एक पॉइंट था हम समझते द लॉ ऑफ फिजिक्स should remains unchanged under Lorentz transformation means law of physics unchanged होना चाहिए under Lorentz transformation। so relativistic quantum mechanics इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर पा रहे x dash is equal to gamma x minus vt t dash is equal to gamma t minus vx upon c square hence all observers obtain the same physical laws means सभी ऑब्जर्वर सेम फिजिकल लॉ को ऑब्जर्व करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें सो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन सो एनर्जी इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर एंड गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू गामा एम बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 एंड एनर्जी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी पी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल। सो अगर हम कंपैरिजन की बात करें सो श्रोडिंगर इक्वेशन और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में कंपेयर करने की कोशिश करें सो हमें मिल रहेगा एक तो स्पीड ऑफ लाइट पर श्रोडिंगर इक्वेशन
जब स्पीड ऑफ लाइट लो होगी तब श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, जब स्पीड ऑफ द पार्टिकल हाई होगी जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। रिलेटिविटी श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज ही नहीं करें, हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करें। स्पिन यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ा मैनुअली श्रोडिंगर इक्वेशन में। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डार्क इक्वेशन में हम पढ़ेंगे वहां नेचुरली आ रहा है, एंटी मैटर श्रोडिंगर इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करता है। लॉरेंस इनवेरिएंट में श्रोडिंगर इक्वेशन लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है, मींस अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से देखेंगे तो हमारे जो फिजिकल लॉज है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, बट रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इनवेरिएंट है। मींस तुम इसको किसी भी फ्रेम से देखो, सभी ऑब्जर्वर के लिए फिजिक्स के लॉज सभी सेम दिखेंगे। वेव इक्वेशन जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज कर रहे होते हैं, एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम ड्राक एंड क्लैन गॉर्डन इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें सो इसको एक पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, हाई एनर्जी फिजिक्स में, एक्सीलरेटर फिजिक्स में, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, पॉजिट्रॉन फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक एटॉमिक फिजिक्स, स्पिनोट्रॉनिक्स, ग्राफीन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में इसका यूज कर रहे होते हैं। नाउ सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें इंटरव्यू के लिए याद रखना होगा, जो बहुत एक पूरी की पूरी दिमाग में पिक्चर बन जाए, सो हम बोलेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ quantum mechanics and Einstein special relativity. It is required when particle moves at the speed comparable to the speed of light, and Schrodinger equation fails. Schrodinger equation fail हो जाती है because it is not a Lorentz invariant. ये Lorentz invariant नहीं होती and cannot explain spin and antimatter, और ये explain नहीं कर पाती spin और antimatter को। Starting from Einstein relation E square is equal to P square C square plus M square C की power 4, we obtain Klein-Gordon equation। हम obtain करते हैं Klein-Gordon equation को for spin zero particle and Dirac equation for spin half particle। So हम Klein-Gordon equation को यूज करते जब स्पिन जीरो पार्टिकल स्पिनलेस पार्टिकल की, और ड्राक इक्वेशन को स्पिन हाफ पार्टिकल की। ड्राक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, सक्सेसफुली एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्पिन, fine structure, spin orbit coupling, magnetic moment, and predicts the existence of positron. It forms the foundation of modern particle physics and quantum field theory. So हम बोल सकते हैं ये फाउंडेशन है हमारे मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी का। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ हुए हैं। ड्राक इक्वेशन आयोटा एच कट del psi by del t c alpha dot p plus beta m c square psi, and Klein-Gordon equation 1 by c square del square अपने del t square minus del square plus m square c square plus h cut square psi is equal to 0। ये हमारा Klein-Gordon equation जिसको हम kg equation भी बोलते हैं। नाउ इंटरव्यू जो एक फर्स्ट बेसिक इंटरव्यू पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। सो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अब इंटरव्यू जो कि बेसिक इंटरव्यू पूछे जाते हैं, इस हमने फर्स्ट लेक्चर में एक ओवरव्यू समझा कि हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और हमारी क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हो जा रही थी इसलिए हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। और फिर उसके बाद दो इक्वेशन आई, केजी इक्वेशन आई और ड्राक इक्वेशन आई। केजी इक्वेशन हमारे लिए स्पिनलेस पार्टिकल के लिए और केजी इक्वेशन स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। इन सबको केजी इक्वेशन और ड्राक इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे एक एक पॉइंट को। आज हमने एक ओवरव्यू बेसिक आइडिया लिया। सो एक इन बेसिक आइडिया से किस किस टाइप के इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं उनको समझते हैं। व्हाई वाज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड। सबसे पहले क्वेश्चन तो हम बोलेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स लो स्पीड पार्टिकल्स बट फेल्स व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है लो स्पीड पार्टिकल के लिए, लो स्पीड पार्टिकल बट फेल्स हो जाती जब पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी। सो क्वांटम मैकेनिक्स को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स को भी और स्पेशल रिलेटिविटी को। सो आइंस्टीन रिलेशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग को समझें, सो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन possesses relativistic energy, so both wave nature and relativity must be considered simultaneously। so fast moving electron possess करता है relativistic energy को, so both wave nature and relativistic must be considered simultaneously। why Schrodinger equation no are not relativistic। Schrodinger equation non relativistic क्यों है? The Schrodinger equation iota h का del psi by del t
minus h cut square upon 2m del square psi plus v psi. So it is based on energy is equal to p square by 2m, or which is valid only when speed is very very less than the speed of light. At high velocity, kinetic energy no longer follows the classical expression and making Schrodinger equation inaccurate. Schrodinger equation inaccurate हो जाती है. Now, what is the relativistic energy momentum relation? So, relativistic energy momentum relation क्या है? The fundamental equation E square is equal to P square, E square is equal to P square C square plus M square C की power E square is equal to P square C square plus M square C की power 4. अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें फॉर फोटोन, जहां एनर्जी इज इक्वल टू पी सी, क्योंकि रेस्ट मास 0 हो जाए. फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे होगा तब हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगी. जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा तब हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4. तो फिजिकल मीनिंग मीन्स टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ बोथ रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी के अंदर दो एक्सप्रेशन, एक तो रेस्ट मास एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज क्लैन गॉर्डन इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिनलेस पार्टिकल के लिए. हम रिप्लेस करते हैं एनर्जी ऑपरेटर को आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी एंड मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस आयोटा एच कट डेल. तब हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है 1/c² डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें सो इट इज अ रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन. इट इज अ रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर स्पिन zero particles. So it is a relativistic wave equation for spin zero particle. So it is a relativistic wave equation for spin zero particle. Why is Drake equation is introduced? So इसमें Drake equation को हम introduce क्यों करे गए थे? So Klein-Gordon equation cannot correctly describes electrons because electrons possesses spin half. So Klein-Gordon equation correctly describe नहीं कर पा रही थी किसको? Electrons को, because electron possesses spin half particles. So Drake proposed iota h cut gamma mu del mu minus mc psi is equal to 0. अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें सो हम बोल सकते हैं Drake equation naturally explains spin, electron spin and predict antimatter. So Drake equation naturally explain कर पा रहा होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को और प्रेडिक्ट करता है एंटीमैटर को. Klein-Gordon इक्वेशन स्पिनलेस पार्टिकल के लिए एंड Drake इक्वेशन स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए. और Drake इक्वेशन ने प्रपोज किया था आयोटा एच का डेल म्यू गामा म्यू डेल म्यू माइनस एमसी साई इज इक्वल टू 0. सो Drake इक्वेशन नेचुरली एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को एंड प्रेडिक्ट करता है एंटीमैटर को. व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ Drake इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो Drake इक्वेशन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बता पाए थे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बता पाए थे, फाइन स्ट्रक्चर बता पाए थे, रिलेटिविस्टिक करेक्शन बता पाए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर को बता पाए थे. तो स्पिन इज नॉट एडेड आर्टिफिशियली, इट अराइजेस नेचुरली फ्रॉम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी मैटर प्रेडिक्शन. सो एंटी मैटर का प्रेडिक्शन का उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा. सो हम बोलेंगे Drake इक्वेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन. सो Drake इक्वेशन has a both positive and negative energy solution. So E is equal to plus minus P square C square plus M square C की power. So Drake interpreted the negative energy solution as an anti-particle. So जब Klein-Gordon इक्वेशन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो Dirac ने बताया कि जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन वो एक प्रकार से हमारे एंटी पार्टिकल को बता रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन है, चार्ज के लिए अपोजिट हो जाएगा बट मास सेम ही रहेगा. So every particle has a corresponding anti-particle with the same mass but opposite charge. So हर एक पार्टिकल का corresponding anti-particle है with the same mass but opposite charge. What are the limitation of relativistic quantum mechanics? So relativistic quantum mechanics cannot fully describe particle creation. So relativistic quantum mechanics भी फुल चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की भी कुछ लिमिटेशन है, अब उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या लिमिटेशन. सो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कैन नॉट फुली डिस्क्राइब पार्टिकल क्रिएशन, पार्टिकल एनिहिलेशन एंड मल्टी पार्टिकल इंटरेक्शन. देयरफॉर हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से अब हम अप्रोच करेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी की ओर.
और इसका अगर हम फिजिकल मीनिंग समझे, मीन्स एट एक्सट्रीमली हाई एनर्जीज पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जब एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पे हम पार्टिकल को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, रिक्वायर, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं रिक्वायरिंग क्वांटम फील्ड थ्योरी। सो रिक्वायरिंग क्वांटम फील्ड थ्योरी। What are the approaches of relativistic quantum mechanics? What are the application of relativistic quantum mechanics? So application of relativistic quantum mechanics, एक तो पार्टिकल फिजिक्स में हम इसका यूज कर रहे थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, एक्सीलरेटर फिजिक्स में, हाई एनर्जी फिजिक्स में, ग्रेफीन फिजिक्स में, स्पिनोट्रॉनिक्स, quantum electrodynamics and astrophysics. So it accurately describes a particle moving close to the speed of light. So ये accurately describe करता है जब पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करो स्पीड ऑफ लाइट के। व्हाई इज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट? ये कनेक्ट कर रहा है किसको? स्पेशल रिलेटिविटी को, क्वांटम मैकेनिक्स को, ड्राक इक्वेशन को, क्लैन गॉर्डन इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन स्पिन को, एंटी मैटर को एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी को। स्पेशल रिलेटिविटी मींस स्पेशल रिलेटिविटी, relativistic energy, drag equation, spin and antimatter. So relativistic quantum mechanics provide the correct quantum description of fast moving particle. So relativistic quantum mechanics provide the correct quantum description of a fast moving particle and forms the foundation of modern particle physics. और ये forms करता है foundation of modern particle physics. अगर इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट की बात करें तो E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू pc एंड 1 by c स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. सो आयोटा एच कट गामा म्यू डेल म्यू माइनस mc साई इज इक्वल टू 0. सो हम बोल सकते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कंबाइंस करता है किसको? स्पेशल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स को to describe particle moving at a velocity comparable to the speed of light. It is based on Einstein energy momentum relation and leading to the Klein-Gordon equation for spin zero particles and Dirac equation for spin half particles. The theory naturally explains electron spin, fine structure, magnetic moment, and predict the existence of antimatter and making the foundation of modern high energy and particle physics. So I hope कि हमने एक फर्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, उसको हमने एक रफ ओवरव्यू में समझ लिया है कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ हमारी क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जा रही थी जिससे हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है जो कि हमारे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को एक्सप्लेन करे, और एक ड्राक इक्वेशन और एक केजी इक्वेशन। केजी इक्वेशन जब स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए और ड्राक इक्वेशन हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। अब उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की भी कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद हमारे लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेशन में हमें बता रहा है कि जब बहुत एक्सट्रीमली हाई एनर्जी एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पे पार्टिकल एनिहिलेशन और क्रिएशन, इन सबको हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। सो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो हैव सम लिमिटेशन। सो ये हमारा एक ओवरव्यू चैप्टर था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने समझा कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स इसके समझे। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, या फिर जो कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करें। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। सो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।